तुर्कमान सरदार। कुल्ले सीरीज में कौन से दुश्मनों की फिर से वापसी होने जा रही है? क्या मंगोलों का कोई तारीखी किरदार इस सीरीज में एंट्री मारेगा? उस्मान बे का कोई नया इत्तेहादी भी सामने आएगा या नहीं? नए तुर्कमान सरदारों की आमद और इस्माइल सुल्तान के जिरगे के पीछे असल कहानी क्या है? ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वालिदा सुल्तान, उसके नए खेल और कुल्ले सीरीज में पहली मर्तबा आने वाले तुर्कमान सरदारों के बारे में। अब आपको ये वाज़ेह कर दें कि जो तुर्कमान सरदार अब नई किस्से सीरीज का हिस्सा बनेंगे, उनकी अहमियत माजी में दिखाए जाने वाले तुर्क सरदारों से कहीं ज्यादा है। और उसकी एक वजह तो यह है कि ये ताकत और असर व रसूख के एतबार से काई कबीले और उस्मान बे के मुकाबले में भी ज्यादा अहम तस्वर किए जाते थे। और हकीकत में भी ये कबीले तारीख का हिस्सा भी रहे हैं और खसूसन जंगें लड़ने के लिए भी मशहूर थे। यानी जिस तरह की जंगे उस्मान बे को लड़ते हुए दिखाया गया, इसी तरह के महाज इन तुर्क कबाइल ने भी देखे और उनमें फतूहात भी हासिल की। हत्ता के इन्हीं तुर्क कबाइल में से कुछ तो इस कदर मजबूत हो चुके थे कि उन्होंने आस पास के तुर्क कबीलों और बाज़ंतीनी इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। और बाज़ंतीनियों को उन्होंने काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया, जबकि निस्बतन कमजोर तुर्क कबाइल को अपने ताबे करने में भी कामयाब रहे। लेकिन इन कबाइल के पास उस्मान बे जैसा ज़हीन दिमाग मौजूद नहीं था, जिसके बायस ये कुछ ही अरसे बाद अपने अरूज का ज़माना देखते हुए ज़वाल पजीर हो गए थे। और ये वो तारीखी हकाइक हैं जिनके बारे में मौरखीन भी खुलकर बात करते हैं। अब हुआ कुछ यूँ था कि उस्मान बे के अलावा इन तुर्कों ने जब जंगी महाजों का आगाज किया तो ये हर ताकत को रोंद कर आगे जाना चाहते थे। और फिर उन्होंने बराह रास्त सल्तनत रोम से भी जा पंगा लिया, जो कि ताकत के एतबार से किसी तौर पर भी कम नहीं थी। अब पहले पहल तो उन्होंने बाज़ंतीनियों के सरहदी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उनकी पेशकदमी में तेजी से इजाफा होने लगा तो फिर बाज़ंतीनी शहंशाह ने अपने कमांडर की कमान में एक मजबूत दस्ता भेजा था, जिसने खसूसी तौर पर किरमानियों को खूब निचोड़ा। और फिर बाज़ंतीनियों से शिकस्त खाने के बाद उन्होंने उस्मान बे के खिलाफ भी हर्जा सराई की। ताहम बेईम उस वक्त तक इन इलाकों में एक वाज़ेह हैसियत हासिल कर चुके थे और उन्होंने इन बागी कबाइल की ताकत को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तो अब ऐसे ही हालात को दिखाने के लिए इन तुर्कमानों को कुल्ले सीरीज का हिस्सा बनाया जा रहा है। और अब की बार वालिदा सुल्तान का खेल पहले से ज्यादा खतरनाक इसलिए दिखाया गया है क्योंकि तुर्कमानों के बड़े सरदारों को जिरगा बुलाकर सबके सामने इस्माइल सुल्तान तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार उस्मान बे को ठहराने की कोशिश करेंगे, ताकि तुर्क सरदार भी उस्मान बे के खिलाफ वालिदा सुल्तान का साथ देते हुए बेईम पर दबाव बढ़ाने का काम करें। और यूं ताकत और तिजारत दोनों तरीकों से ही काइयों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। खैर, अब हम बात करते हैं तुर्कमान सरदारों के अलावा उन किरदारों और नए दुश्मनों के बारे में जो हमें नई किस्म में पहली मर्तबा दिखाए जा सकते हैं। इन दुश्मनों में एक तो मंगोल होंगे, क्योंकि मंगोलों को एक बार फिर से इसलिए मंजर आम पर लाया जा सकता है क्योंकि अभी तक वालिदा सुल्तान की कहानी भी खत्म नहीं हुई है। और फिर चूंकि उस्मान बे ने गुज़िश्ता अक़सात में दो बड़े दुश्मनों, जिनमें एक मंगोल कमांडर समागर और दूसरा कैंटाकुजीनुस शामिल है, उनका खात्मा कर डाला था, तो इसी पद मंजर में उस्मान बे को फंसाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि उस्मान बे ने जिन दो दुश्मनों को खत्म किया वो दोनों ही इस्माइल सुल्तान के अहम और ताकतवर इत्तेहादी थे। और फिर मंगोल चूंकि कूनिया पर भी असर व रसूख रखते हैं तो समागर की मौत के बदले वो मजीद टैक्स लेने की धमकी देंगे। और मंगोलों की तरफ से टैक्स हासिल करने की सूरत हाल भी इसलिए दिखाई जानी है क्योंकि तारीखी एतबार से जो दौर दिखाया जा रहा है, इस दौर में सल्जूकों की हुकूमत भी इन्हीं शराइत पर कायम थी कि वो तुर्क कबाइल से लगान हासिल करते हुए मंगोलों को फराहम करते थे। और यूं सल्जूकी हुकूमत और मंगोलों के माबैन टैक्स की वजह से एक अमन मुआहदा कायम था जो कि सरासर घाटे का सौदा था। तमाम उस्मान बे इस सूरत हाल को मजीद सनसनीखेज बनाते हुए उस मंगोल का भी खात्मा कर डालेंगे जो कि टैक्स वसूल करने का पैगाम लेकर आएगा। यानी जिस किरदार का खात्मा उस्मान बे की तलवार से दिखाया गया है वो कोई तुर्क सरदार नहीं होगा बल्कि वो एक मंगोल दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इससे भी बढ़कर सूरत हाल दिलचस्प उस वक्त बनेगी जब एक और दुश्मन बाज़ंतीनियों की तरफ से भी सामने आएगा
जो कि एक खतरनाक और बहादुर बाज़ंतीनी कमांडर दिखाया जा सकता है। और रूमी कमांडर के आने की तस्दीकी इत्तला हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस तारीख के मुताबिक उस्मान बे के रूमी मुखालफिन को दिखाया जाना मंगोलों से भी ज्यादा अहम है। और फिर इस वक्त कोज़िनोस के खात्मे के बाद कोई भी बाज़ंतीनी दुश्मन नहीं रहा, तो अब एक और नए बाज़ंतीनी दुश्मन की एंट्री दिखाई जा सकती है जो कि बेइम का मुखालिफ ही दिखाया जाएगा। तहम ये बात आपको तस्दीकी तौर पर बता दें कि कैंटाकुजीनोस की जो मौत दिखाई गई थी वो हकायक से बिल्कुल हटकर दिखाई गई है। और मौरखीन के मुताबिक तो तारीखी कोज़िनोस का खात्मा उस्मान बे के हाथों भी नहीं हुआ था। लेकिन नाज़रीन, बात करें उस्मान बे के दुश्मनों के बाद उनके दोस्तों के बारे में, तो उस्मान बे को भी तुर्कमानों में से नए जंगजू और नए इत्तेहादी दिखाए जा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई बड़ी तारीखी जंग नहीं लड़ी जाती उस वक्त तक किसी बड़े तारीखी किरदार की एंट्री मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी बड़े तारीखी महाज की सूरत हाल बनती नजर नहीं आ रही, बल्कि इस वक्त उस दौर के सियासी हालात की मंजरकुशी की जा रही है। तहम नई किस्म में कोनूर एल्ब जरूर उस्मान बे को वापस मिल जाएंगे और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक और सूरत हाल आपको उस मरासले के बारे में भी बता डालें जो कि वालिदा सुल्तान की तरफ से उस्मान बे को फराहम किया जाएगा। अभी तक बहुत से दोस्त उसे सल्जूकी मोहर तस्वर कर रहे हैं, लेकिन सल्जूकी मोहर तो पहले ही उस्मान बे वालिदा सुल्तान से हासिल कर चुके थे। और जो मरासला उस्मान बे के हवाले किया जाएगा वो दर हकीकत तुर्कमान सरदारों के जिरगे में शमूलियत का मरासला हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से एक सूरत हाल हम आपके लिए भी लेकर आए हैं, और वो ये है कि गुज़िश्ता किस्म में जिस तरह से उस्मान बे ने कोज़िनोस का सर कल्म करते हुए उसे वालिदा सुल्तान को तोहफे के तौर पर भेजा